भ्रांति फैलाने के लिए पत्र लिख कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। और जैसे ही पत्र आए सब लोग कूद पड़े। हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कराया। ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई। उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया है। क्यों भाई, क्यों बचाना है उनको? और कब तक गरीब लोगों पर अभी इसके पहले आपने देखा, विजय भाई मेरे घर पर पीड़ितों को लेकर आ रहे थे, पूरी रात सो न पाए ऐसी स्थिति हो गई थी। किसी बच्ची का पैर उड़ गया, किसी किसान का पैर उड़ गया, किसी का मां बाप दोनों मर गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वो भी तो ट्राइबल है। और उनके ह्यूमन राइट के लिए क्यों एनजीओ आगे नहीं आते हैं? ये आर्टिकल बड़े बड़े लिखकर हमें एडवाइस देने वाले सारे लोग, वो विक्टिम ट्राइबल के लिए कभी एक आर्टिकल लिखा है क्या? वो मानवीय नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है, वो ट्राइबल नहीं है। इसकी चिंता क्यों नहीं होती है? आपकी सिंपैथी और संवेदना इतनी सिलेक्टिव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों को कि आपकी सिंपैथी क्यों सिलेक्टिव है? ये विक्टिमों के प्रति क्यों नहीं है? और मित्रों, मैं विकास का भी बात करना चाहता हूं। लगभग 2014 से 24 में ये जवाब है उन लोगों को जो कह रहे हैं विकास के कारण वामपंथी उग्रवाद चालू हुआ था। वामपंथी उग्रवाद विकास के कारण चालू नहीं हुआ था, वामपंथी उग्रवाद के कारण विकास रुका था। अब 2014 से 25 तक 12,000 किलोमीटर सड़कें वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में हमने बनाने का काम किया। 12,000 किलोमीटर और 17,500 किलोमीटर की सड़कों के लिए बजट की स्वीकृति की। 6300 करोड़ से 5,000 मोबाइल टावर लगाए गए। इनका अधिकार है या नहीं दूरसंचार की क्रांति पर? 5,000 टावर लगाए। इसके साथ साथ 1,007 बैंक की ब्रांचें खोली गई, 937 एटीएम लगाए गए हैं, 37,850 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए गए हैं जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाते हैं, और 5899 डाकघर खोले गए हैं। 850 स्कूल में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद सुनियोजित तरीके से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ये सारी चीजों का जनता का विश्वास अर्जित करने में सरकार ने बहुत आयोजन के साथ उपयोग किया। और वहां के टेररिज्म के सामने, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सामने एक सुनियोजित नीति के तहत काम किया गया। मैं परिणाम आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 14 में जो 7,000 हिंसाएं होती थी, 7,300, इसकी जगह 1,800 हिंसक घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 65% की और नागरिकों की मृत्यु में 77% की कमी दर्ज की गई।
देश का कानून, हर कानून वहां आज अमल में है। जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी के बाद पहली बार पंचायत के चुनाव हुए। पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, और एक जमाने में 10,000 वोट से एमपी चुनकर आ जाते थे, क्योंकि चुनाव का बहिष्कार होता था। वहां जिला पंचायत, तालुका पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में 99.8% मतदान हुआ। 2024 के चुनाव में भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा, जब से कश्मीर की समस्या हुई 90 के दशक के बाद, तब से सबसे ज्यादा मतदान 2024 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में हुआ। इसका मतलब है कि ये समस्या को हम धीरे धीरे सुलझाने के रास्ते पर बहुत मक्कम गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज का विषय है मित्रों, पशुपति से तिरुपति तक का उनका काल्पनिक रेल कॉरिडोर। मैं पहले एक वाक्य में बताना चाहता हूं। पशुपति से तिरुपति का नारा जब वो लगाते थे, तब देश भर में, हम तो बहुत युवा थे, चिंता की लहर दौड़ जाती थी। कितना बड़ा भूभाग अगर हथियारी नक्सलियों के कब्जे में रहता है तो देश का क्या होगा। मगर आज कोई पशुपति से तिरुपति का नारा लगाता है तो लोग हंसते हैं कि भाई बचे ही कहां हो तो आगे कर लोगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन ये 10 साल में आए हैं।